भारत सरकार का पूरा रक्षा तंत्र, जिसमें सेना के बड़े बड़े अधिकारियों ने एक छोटे से सैनिक जो निडर है और सच्चा है उससे डर गया। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, न्याय के चिराग को जुल्मी बुझा सकते हैं, न्याय के चिराग को जुल्मी बुझा सकते हैं। जुल्म की जड़ें कितनी भी हो गहरी मगर, जुल्म की जड़ें कितनी भी गहरी हो मगर आंदोलन के आंधियों में उखड़ जाते हैं। जय हिंद वेटरन्स, आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल A3Z एक सर्विसमैन फ्रेंड्स हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपना अधिकार की आवाजें उठाने में आपको मदद मिलेगी। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आज मैं बातें कर रहा हूं एक ऐसे निडर, एक ऐसे सच्चे रिटायर्ड सैनिक जिसके सामने पूरा सिस्टम थर्रा गया। आखिर क्यों? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इतिहास में लिए चलता हूं। अंग्रेजों ने भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए जो कानून बनाए थे वह सेम कानून, वही कानून भारत में कॉपी पेस्ट हो गया। सिर्फ कानून ही नहीं, आप खुद सुन लीजिए कि भारत जब आजाद हुआ तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो हेड थे वो कौन थे? बरसों तक वो कोई भारतीय नहीं थे, वो दशकों तक अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारत को कंट्रोल किया था। आप खुद सुन लीजिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी आर्मी नेवी के सबके चीफ अंग्रेज था। 49 में वो बनाया, करेपा बनाया। करेपा खुद पूरा अंग्रेज था बाय द वे, बट एनी हाउ, लेकिन आपके नेवी चीफ पहला हमारे एयरफोर्स चीफ बने सुब्रतो मुखर्जी। तो सुब्रतो मुखर्जी एयर चीफ कब बने? आप जाके चेक कर लो इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे, सन 56 में। तो 56 तक एयरफोर्स के चीफ कौन थे? अंग्रेज। मैं अंग्रेज की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंग्लो इंडियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर ब्रिटिश सिटीजन, ब्रिटिश अंग्रेज। और आपका पहला नेवी चीफ हमारा 1958 में इंडियन बना। 58 तक आपका नेवी। तो आपकी सिक्योर, आपकी फौज, आपकी इंटेलिजेंस होंगे जो के हवाले में इंडिपेंडेंस के बाद में। यानी भारतीय सेना के सेना प्रमुख वही अंग्रेज रहे, कोई भारतीय नहीं रहे। तो क्या भारत आजाद होने से बहुत सारी चीजें बदल गई? दोस्तों, अंग्रेजों ने अपना सत्ता कुछ खास लोगों को सौंपा जिसमें नेहरू जी थे, और गांधी जी ने नेहरू को बना दिया। जैसा कि आपको सोशल मीडिया पर पता ही चल गया है कि असली हकदार प्रधानमंत्री के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नेहरू जी नहीं थे। यानी भारत तो आजाद हुआ लेकिन कुछ नहीं बदला, सब कुछ अंग्रेजों जैसा ही चलते रहा। आप इस वीडियो को सुन लीजिए। Pakistan, once they became dominion, they did not appoint an Englishman. Mr. Jinnah himself became the whatever it was, right? But in the case of India, an Englishman was appointed as the viceroy or why? Why an Englishman? The chief of the Indian Army until the 1950s was an Englishman. It goes into the army, the navy, the air force until the late 50s. One of these three big positions was occupied by an Englishman. The question is India still free? Is India, I mean, we are still mentally colonized. We are having this conversation in a foreign language. It's not your language, it's not my language. Everything is like this. What has changed? What changed after 1947? The same system continued. यानी कुछ नहीं बदला। महारानी विक्टोरिया ने सिर्फ वायसराय को भारत से वापस बुला लिया और सारे सेना प्रमुख वो अंग्रेज ही रहे, और वहीं भारत में अंग्रेजों के काले कानून भी रहे। आजादी के 75 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने अंग्रेजों के काले कानून को BNS के द्वारा बदल दिया। लेकिन क्या इससे भारतीय जवानों के स्थिति में कोई बेहतर सुधार आया? बिल्कुल नहीं। अंग्रेज कुछ सालों के बाद भारतीय सेना से विदा हो गए, लेकिन उनके काले कानून आज भी आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में वही रहा। आज भी अंग्रेजों के द्वारा चालू किया गया बैटमैन सिस्टम यानी सहायक प्रथा हमारे जवानों के मनोबल को तोड़ रही है। और यही नहीं, भारत के ईमानदार टैक्स पेयर के पैसे जो इन सैनिकों के ट्रेनिंग के ऊपर खर्च किया गया और उनको एक्सपर्ट सैनिक, एक मजबूत सैनिक, एक सजग सैनिक बनाया गया, उन सैनिकों को सेना अधिकारियों ने अपने घर पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया। ये आए दिन आपको किस्सा समाचार आपको सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल पर मिल ही जाते होंगे। इसी के खिलाफ रविंदर फौजी ने जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठाई, और ये पूरे सिस्टम, सेना अधिकारियों का सिस्टम, रक्षा तंत्र का सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम, ये सारे सिस्टम यानी ऑफिसर्स लॉबी एक सैनिक के आवाज से डर गया, और उसने उसके चैनल जिसका सब्सक्राइबर 8 लाख से ज्यादा लोग थे, उस चैनल को उसने बंद करवा दिया।
मैं रक्षा विभाग में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स और सेना अधिकारियों और रक्षा मंत्रालय से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि रविंदर फौजी अगर इतना ही गलत बोलता था तो लाखों सब्सक्राइबर, मिलियन सब्सक्राइबर होने को थे, वो कैसे आ गए थे? कहीं ना कहीं वो सच बोल रहा था, और जब वो सच बोल रहा था तो आपने उसका गला दबा दिया और उसके चैनल को बंद कर दिया। लेकिन उन राजनेताओं को एक बात याद रखना चाहिए था। मिस्टर गांधी ने एक बात बोला था, यू कैन रूल ऑन माई बॉडी नॉट ऑन माई हार्ट। आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, आप किसी व्यक्ति का गला दबा सकते हैं, आप किसी व्यक्ति को फांसी चढ़ा सकते हैं सत्य बोलने के लिए, लेकिन उसके विचार को आप कैसे दबाएंगे? जो विचार अंग्रेजों का दिया हुआ है, जो सिस्टम अंग्रेजों का दिया हुआ है, उस सिस्टम को खत्म करने की जरूरत थी। जैसा कि आपको मालूम था, भारत में सभी लोग आए, तुर्क आए, मुगल आए, पुर्तगालीज आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश आए। भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम क्यों लड़ा? नहीं लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ा, उनके नीतियों के खिलाफ लड़ा। जब भी कोई भारतीय अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे तो ये अंग्रेज नीतियों को सुधारने के बजाय उनका गला दबाना चालू कर देते थे और उसको मार देते थे, जिसका शिकार हमारे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, खुद्दीराम बोस हुए, नेताजी सुभाष तक हुए। तो क्या उनके विचारों को दबा दिया गया? भले ही सालों लगा, भारत आजाद हुआ। उसी प्रकार रविंदर फौजी के चैनल को ब्लॉक कर देने से, उसके आवाज को दबा देने से, उसको फांसी पर चढ़ा देने से, उसका सब कुछ छीन लेने से उसके विचार को बंद किया जा सकता है क्या? आपको यानी भारत सरकार को और ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत है कि उसके द्वारा उठाए गए आवाज, जो एक सैनिक की आवाज है, उसको समझने की जरूरत है और आजाद भारत में उसको सुधारने की जरूरत है, ना कि रविंदर फौजी को मारने की जरूरत है। रविंदर फौजी कौन है ये मैं बताता हूं आपको। दोस्तों, रविंदर फौजी बाघ का कलेजा लेकर आया, जिसके सामने गुनहगारों को जो अत्याचार कर रहे हैं सैनिकों के ऊपर, उनको डरना ही पड़ेगा, न कि रविंदर फौजी को। आप सभी से अनुरोध है, रविंदर भाई का ये वीडियो जरूर देखें और इनके नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, भले ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंदर फौजी। साथियों, आप सभी को पता है कि कल 4 अप्रैल 2025 को हमारा ये चैनल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रविंदर फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, भारत सरकार द्वारा इसको बैन कर दिया गया। यानी ये चैनल आपको अब इंडिया में नहीं दिखाई देगा। रक्षा मंत्रालय के बार बार अनुरोध से यूट्यूब ने इसको ब्लॉक कर दिया इंडिया के अंदर, जिसका ये आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पर। ये मैसेज मेरे पास आया हुआ है। मैंने कल भी बताया था, मैंने एक नया चैनल बना लिया है, जिसका आप ये देख सकते हो, रविंदर फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ। ये है मेरा नया चैनल। क्योंकि ये एक चैनल बंद करेंगे हम, दूसरा बंद करेंगे, तीसरा, लड़ाई तो ये रुकेगी नहीं।